अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन शेफ हिस्ट्री। मैं हूँ फ़ायज़ा मौज़म और आज किचन शेफ हिस्ट्री में बन रहे हैं कराची के मशहूर हॉट एंड स्पाइसी चिकन रोल्स और साथ ही हम इसके सर्व करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी जो उन रोल के साथ सर्व होती है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। सबसे पहले हम रोल बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। डो के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदे को छान लिया है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं सूजी डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, शुगर डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और इसको हम पानी के साथ एक नॉर्मल सी डो गूंद लेंगे। ना ही बहुत स्टिकी हो, सॉफ्ट सी डो गूंदेंगे, सख्त नहीं गूंदनी है। ठीक है, इसको हमने अच्छी सी सॉफ्ट सी डो गूंद लेनी है, स्टिकी डो नहीं गूंदनी है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और हम डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए मेरी डो तैयार हो चुकी है इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। इसको हम रेस्ट देंगे ताकि हमारी डो अच्छे से सेट हो जाए। अब आ जाते हैं हम चिकन की मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ कप दही लिया है। इसको मैं एक बड़े बाउल में डाल दूंगी। ये मैंने डाल दिया है दही। अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक हाफ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टीस्पून, ऑरेंज फूड कलर यानी जर्दे का रंग 1 पिंच और तिक्का मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये मेरी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस ली है 300 ग्राम। इसके मैंने थोड़े से बड़े क्यूब्स काट लिए हैं और ये बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर से पानी बिल्कुल नहीं है। और ये तमाम मैरिनेशन में इसके अंदर डाल दूंगी। इस मैरिनेशन के अंदर मैंने कोई भी ऑयल नहीं डाला है। याद रखिएगा, ऑयल डालने से मैरिनेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, इसलिए हम ऑयल नहीं डालते। इसको हम डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने इसको 1 घंटा इसको रेस्ट ज़रूर देना है। ये मेरी तैयार हो चुकी है। इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब आ जाते हैं हम चटनी की तरफ। यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हैं, मायोनीज लिए है, हरा धनिया है, दही है, टमाटर है, इमली का पल्प है और ये तमाम स्पाइसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर वाले जग में मैं एक स्मॉल साइज का टमाटर काट के डाल दूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं 8 से 10 अदद बारीक हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 1 लहसुन का पीस डाल रही हूँ छोटा सा, आधी गट्टी हरे धनिए की या हाफ कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर। इमली का पल्प हाफ कप। तिल में डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून भर के और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसको हम बारीक पीस लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हरी मिर्चों को या और नमक की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दही लिया है 1 कप। इसके अंदर मैं मायोनीज ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून और साथ ही जो मैंने ये सब चीज़ें पीस के रखी हुई थी ये इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इसको चख कर देख लीजिएगा। मेरी जो इमली है वो बहुत खटास में है, तो मेरी चटनी बहुत खट्टी सी बनी है। आप इसके अंदर अगर आपकी इमली खट्टी नहीं है तो आप इस स्टेज पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त सी हॉट एंड स्पाइसी की चटनी तैयार है। अब आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के गर्म कर लिया है और जो मैंने चिकन मैरिनेशन के लिए रखी हुई थी वो सारी की सारी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आग आपने तेज़ रखनी है
तो ये जो चिकन है ये अपने ही पानी में गल जाएगी और इसके अंदर हमने कच्चा पपीता डाला हुआ है, ये इसको एक क्रीमी सा टेक्सचर दे देगा चिकन को। तो आपने इसकी आग हल्की नहीं करनी है, तेज़ आग पे इसको फ्राई करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। यहाँ चिकन को फ्राई करते हुए मेरे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। इसको हम ढक देंगे। ये मेरे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये मेरी चिकन बिल्कुल तैयार है। आपने इसको बिल्कुल इसका ड्राई नहीं करना है, इसके अंदर थोड़ा सा सॉस रहना चाहिए, वरना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है पराठों में जाकर। बस इतना अगर आपका हो जाए तो आप आग बंद कर दें। अब मैं इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल रख रही हूँ और ये कोयला मैंने जला के पहले से रखा हुआ था, इसको इसके अंदर डाल के ऊपर से ऑयल लगा के इसको मैं ढक दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, मेरी चिकन बिल्कुल तैयार है। अब आ जाते हैं हम पराठों की तरफ। पराठों के लिए हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और 4 से 5 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। एक इसका पेस्ट बनाना है, तो इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा भी डल सकता है, तो जितना पेस्ट बन जाए इसका। ये देखें इस तरीके से तकरीबन मेरे 6 टेबलस्पून डल चुके हैं और इस तरीके से गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। अब हमारा ये जो आटा है ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितना सॉफ्ट है। अब हम एक मुनासिब साइज़ का रोटी जितना पेड़ा लेंगे, इसको हम बना के रख लेंगे। पहले हम रोटी की तरह इसको बेलेंगे। ये मेरा बिल चुका है और जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दूंगी, बड़ी एहतियात के साथ। इसको आप पेस्ट को ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, जिससे आपको इजी लगे। मैं हाथ से लगा रही हूँ, तो आप इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से फैला दीजिए। इससे पराठे की एक ज़बरदस्त सी लेयर बनेगी। जैसे बाज़ार में पराठा मिलता है बिल्कुल उसी तरीके से एक ज़बरदस्त सी इसके अंदर एक लेयर बनकर आती है, जो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है। अब हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है और इस तरह दबा के इसको मैंने बंद कर लिया है और इसको मैंने राउंड शक्ल में इसको मैंने लपेट दिया है पेड़े की शक्ल में। ये देखें इस तरीके से ये मैंने दोबारा से इसका पेड़ा बना लिया है। इसी तरह आप दूसरा भी पेड़ा बना लें। ये मेरा हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से बेलेंगे। इसको आपने दरमियाना सा बेल लेना है, सारी साइड से इक्वली आपने बेलना है। ऐसा ना हो कि किनारे इसके मोटे हों, दरमियान से पतला हो जाए। बिल्कुल एक जैसा इसको बेलना है। ये मेरा बेल चुका है। फ्राई पैन मेरा गरम है, इसके अंदर मैं पहले ऑयल डाल रही हूँ और ये मैं पराठा इसके ऊपर डाल दूँगी। याद रखिएगा आपका जो तवा या फ्राई पैन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो गर्म होना चाहिए। एक साइड हो जाएगी तो फिर मैं इसको मैं टर्न कर दूँगी। इस साइड पे भी मैं ऑयल लगा रही हूँ। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। इसको हमने इस तरह घुमाते भी जाएंगे साथ साथ, ये अच्छे तरीके से हर तरफ से पक जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल हमने इसको अकड़ाना नहीं है। ये देखें ये कितना अच्छा सा ये हो चुका है। इसको मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी। यहाँ मैंने बटर पेपर लिया है। यहाँ जो मैंने पराठे बना के रखे हुए थे इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी और जो मैंने चिकन तैयार करके रखी हुई थी वो मैं एक लेयर लगाऊंगी इसकी, इस तरीके से। इस तरह मैं चिकन लगा दूंगी इसके ऊपर। और ये जो मैंने चटनी बना के रखी हुई थी, जो हॉट एंड स्पाइसी की मशहूर चटनी है, ये बिल्कुल वही चटनी है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। और साथ ही ये अनियन रिंग्स हैं और इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाला हुआ है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब हम इसको बड़ी एहतियात के साथ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से।
और बटर पेपर के ऊपर लिपेट देंगे। ये देखें इस तरह, इसको आप इस तरीके से लपेट दें और नीचे से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। ये हमारा रोल तैयार हो चुका है। इसी तरह हम दूसरा भी रोल तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी से आपके तकरीबन 5 से 6 अदर रोल तैयार हो जाते हैं। ज़बरदस्त से हॉट एंड स्पाइसी के रोल, इसको आप अनियन रिंग्स के साथ और चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही एग्जैक्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।